आज की जो जनरेशन है उन्हें मैगी बहुत पसंद है। इंस्टेंट, बिल्कुल 2 मिनट में मैगी तैयार। इंस्टेंट नूडल्स, घर का खाना उन्हें पसंद नहीं है। एक फोन कॉल पे कोई भी जोमेटो या स्विगी जहाँ से खाना ऑर्डर करके आप तक पहुंच जाता है, और उसमें भी पेशेंस नहीं है कि अगर आपको 10 मिनट में कहा गया तो 10 से 11 मिनट भी नहीं होना चाहिए, उसमें आप भड़क जाएंगे, आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं इस मुद्दे पर मैं आपको किस किस तरह से अपनी बात में रखना चाहती हूँ और कितना ये जनरेशन इस बात को समझ सकती है। मैं बात करना चाहती हूँ आज की जनरेशन की पेशेंस लेवल की, जो वो खोते जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म होते जा रहा है। एक टाइम ऐसा था कभी अपने पेरेंट्स से पूछिए ना, पेरेंट्स से पूछिए या आपसे जो 5-10 साल बड़े लोग हैं उनसे पूछिए। उन्होंने उन्होंने क्या, मैंने चूल्हे का सफर, चूल्हे में खाना बनाते हुए, फिर केरोसिन का, स्टोव का सफर देखा है। फिर स्टोव के बाद हमने सफर देखा गैस चूल्हे का। जो गैस सिलेंडर, जैसे कि हम बहुत छोटे, उत्तराखंड के बहुत छोटे शहर में रहते हैं, गैस सिलेंडर भी इजीली अवेलेबल नहीं होता था। वो भी आपको कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर जाके आपको वहां पे सुबह 4 बजे लाइन में खड़ा होना पड़ता था और 12 बजे गैस डिलीवर होती थी। और क्योंकि हमारे मेरे फादर बाहर आर्मी में थे, तो मेरी मदर उस टाइम पे अपने सर पर सिलेंडर रखकर उस जगह पर जाती थी, उस स्पॉट तक जाती थी और वहां पर वो गैस भरा के वापस आती थी। आते वक्त तो उनको रिक्शा करना पड़ता था, क्योंकि गैस का इतना भारी सिलेंडर सर पे रख के लाना मुश्किल होता था। एक लाइफ उन्होंने भी देखी है, देखिए ना, एक लाइफ उन्होंने भी देखी है। और मैं घर पर अपने छोटे भाई का ख्याल रखती थी, मैं अपने छोटे भाई की देखभाल करती थी। तो दिन भर जब तक मम्मी नहीं आती थी, ना हम कमरे का दरवाजा खोलते थे, ना हम बाहर जाते थे, ना कोई ऐसी शैतानियां करते थे कि जिसकी वजह से मम्मी हमसे परेशान हो जाए। आज की जनरेशन में देखा जाए तो आपको बस आपके प्रॉपर स्टॉप पे आती है, आपको स्कूल तक ले जाती है और फिर स्कूल से आपके घर तक पहुंचाती है। पर हमारे टाइम पर बसेस का उतना चलन बिल्कुल नहीं था। जो काफी दूर स्कूल हुआ करते थे उनकी तो बसेस चलती थी, बट जो कुछ 2-3 किलोमीटर के दायरे पे हुआ करते थे तो वहां पर पैदल ही आया जाया करता था। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस समय हम जितना स्ट्रगल करते थे वही हमारे पेशेंस लेवल को डेवलप करता था, वही हमें सहने की शक्ति देता था, वही हमें कितनी भी क्रिटिकल या डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसे टैकल करने की पावर देता था। आज की जनरेशन क्या है, हर चीज उन्हें इंस्टेंट चाहिए, हर चीज उनके मन की होनी चाहिए, हर चीज में कहीं पे उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उन्हें बस चाहिए तो चाहिए। अब ये जो चाहिए वाला फैक्टर है, इससे क्या हो रहा है कि जो नई जनरेशन है उसमें बिल्कुल पेशेंस लेवल खत्म होते जा रहा है। और उनके लिए बस ये है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, अगर वो उनकी बात नहीं मानी गई, अगर उनके मन के जैसा नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर देना है। जिंदगी ना हो गई, बिल्कुल घास हो गई कि भैया आप नहीं जीना चाहते हैं, बस आपका इच्छा पूरी नहीं हुई, आप नहीं जीना चाहते हैं, घास की तरह काट के फेंक दो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये भी नहीं देखते कि कितनी एक, जब पहली बार जब बच्चे की आगमन की खुशी होती है ना, जो पहली बार जब एक लेडी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, जब फर्स्ट टाइम उसको पता चलता है, उस टाइम पे वो सिर्फ लेडी नहीं, उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। और 9 महीने तक उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। कहा जाता है कि ये एक नहीं 2 हैं, क्योंकि एक खुद लेडी और एक उसके अंदर पल रहा बच्चा, उन दोनों की बिल्कुल बहुत अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उन्हें बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद आता है डिलीवरी का टाइम। अब सिजेरियन होने लगे, पहले सिजेरियन बहुत कम हुआ करते थे, नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती थी। और नॉर्मल डिलीवरी में भी पेन सिर्फ 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ये नहीं, कभी कभी
मोर देन 36 आवर तक लेडीज पेन में रहती थी। और उसके बाद बच्चे को डिलीवर करके जब वो बच्चा उनके हाथ में आता है तो वो एक अलग सी खुशी महसूस करती हैं। कभी उस नजर से भी देखिए कि एक माँ जब उसको क्या है 36 आवर्स तक पेन झेलना कोई आसान बात तो नहीं है ना, कोई इजी टास्क है क्या? अभी तो आप साइंस में पढ़ रहे हो कि 206 हड्डियों के तोड़ने के बराबर दर्द होता है। उस दर्द को झेल कर जब वो बच्चे को गोद में लेती है तो क्या वो उस बच्चे को फेंक देती है, इधर उधर फेंक देती है क्या? नहीं, वो उस बच्चे की और केयर करती है और खुश होकर से, मतलब अपना सारा बच्चे की मुस्कुराहट रोना देखकर, वो नन्ही सी जान जब हाथ पे आता है ना तो उसको देखकर माँ एक अपना अलग ही लेवल की इमोशन में पहुंच जाती है और वो उस पेन को बिल्कुल भूल जाती है। चलिए जनरेशन के लिए कह देती हूँ, आप एक छोटा सा पपी घर लेके आते हैं ना, डॉग, कैट, कोई भी छोटा सा बच्चा घर लेके आते, आप उससे अटैच नहीं होते क्या? ना आपका उससे ब्लड रिलेशन है, ना वो आपका बहुत कहीं पे भी कोई रिलेटिव है, फिर भी वो आप उसको लेके आते हैं, आप उसकी टेक केयर करते हैं, दूध पिलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उसकी पॉटी शिशु साफ करते हैं, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं। आप उसे अटैच नहीं होते हैं क्या? अटैच सब होते हैं, हम भी होते हैं। तो जब उस जानवर से अटैच होते हैं तो इंसान से अटैच कैसे नहीं होता? और इतना इम्पेशेंट लेवल क्यों है इतना इम्पेशेंट लेवल? किस लिए? कभी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले बच्चे आजकल क्यों नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके माँ बाप का क्या होगा, क्या 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 होगा उनके माँ बाप का? किसी को पालना पोसना बड़ा करना क्या ये वाला काम है? ऐसे ही हो जाता है। रात रात भर जागना पड़ता है, बच्चे रात रात भर उनके साथ जागना पड़ता है, उनके साथ उनकी नैपीज, गीली नैपीज साफ करनी पड़ती है, उनके ट्रीटमेंट की, उनको जब बीमार पड़ते हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कितना परेशान होते हैं माँ बाप। और बच्चे अगर उनके मन की जैसी नहीं हुई ये लगाते हैं, ये ऐसा क्यों, किस लिए? जब स्ट्रगल नहीं होगा, जब आप किसी चीज को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रखेंगे तो क्या आप आगे क्या बढ़ोगे? कैसे? पेशेंस तो डेवलप करना पड़ेगा ना। हर चीज अपने समय से ही होती है। ये नहीं कि अभी अंधेरा हो गया मुझे काम करना है तो मैं यूं यूं करूं और सूरज उगाए ना। सूरज तो अपने टाइम पे ही उगेगा ना, अपना उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। तो आज की जनरेशन कभी भी अगर जब उनके दिल में ऐसा ख्याल आता है या वो किसी चीज के लिए इम्पेशेंट होते हैं, प्लीज थोड़ी देर अपनी दादी नानी मम्मी पापा के साथ बैठो ना। क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल झेला है, वो उनके टाइम का स्ट्रगल था। पर आपको मोटिवेट ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके एक्सपीरियंसेस सुनिए, उनकी बातें सुनिए, आपको लगेगा कि हाँ यही, अगर ये उस समय ये झेल सकते हैं तो आज की प्रॉब्लम के साथ हम क्यों नहीं डील कर सकते? उस समय जब फैसिलिटीज नहीं थी, जब स्ट्रगल ज्यादा था, तब उन्होंने सरवाइव कर लिया। तो आज फैसिलिटीज के दौर में अगर छोटी मोटी चीजें हमें नहीं भी मिलती है, अगर छोटी मोटी चीजों से हमें सक्सेस नहीं भी मिलती है, तो क्यों नहीं हम सरवाइव कर पाते? क्या लाइफ इतनी सी है कि बस नहीं मिला तो एंड कर दो? ना, एंड करने के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको फाइटर बनना है, विनर बनना है। विनर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मिलेनियर बन जाओ ना, मिलेनियर कोई नहीं बनता। एक हैप्पी लाइफ जीना, मिलेनियर हर कोई नहीं बनता, कोई नहीं बनता नहीं कह सकते, हर कोई नहीं बनता, बट ये एक हैप्पी लाइफ जीना भी मिलेनियर से कम नहीं होता। मिलेनियर के अपने टेंशन्स हैं, जो मिलेनियर होंगे जरा उनसे पूछेगा कि उनके क्या टेंशन्स हैं, कैसे वो मेंटेन करते हैं। उम्मीद करती हूँ अब बच्चे अपना पेशेंस लेवल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और कभी भी उन्हें ऐसा लगता है, कभी भी लाइफ में ऐसा लगता है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है या ये नहीं, तो बैठिए ना अपने पापा मम्मी के पास, बैठिए दादा दादी के पास। वो आपको ऐसे ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको लगेगा है ये था यार, इसके हिसाब से तो हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और आपकी खुद की परेशानियां कम लगेंगी। होप सो। गुड लक।